SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले इस अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए इस बार कांग्रेस को ही खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बड़ी फौज इस वर्ग को साधने में जी जान से जुटी है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद तीनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन इस बार कांग्रेस का ये परंपरागत वोट बैंक कई मसलों को लेकर पार्टी से खफा नजर आ रहा है। यही बात पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल एक मुस्लिम मंत्री है। इसके अलावा अल्पसंख्यक से जुड़ी 10 से ज्यादा संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से भी उनमें नाराजगी है। वहीं मदरसा, पैरा टीचर्स और उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने से भी मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। यही वजह है कि पार्टी नेता इस वर्ग की नाराजगी को दूर करने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। तीनों ही सीटों पर पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम वर्ग के साथ साधने का टास्क दिया गया है। मुस्लिम वोट बैंक के हालिया कांग्रेस से छिटकने की संभावना कम है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। दरअसल विश्वस्त जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल लगातार क्षेत्र में जाकर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कवायद कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग की कांग्रेस से नाराजगी पिछले दिनों तब खुलकर सामने आ गई थी जब 6 नगर निगम के चुनाव के बाद भी निगम में अल्पसंख्यक को महापौर नहीं बनाया गया था। हालांकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर नाराजगी सामने आने के बाद जयपुर हेरिटेज निगम में मुस्लिम उप महापौर बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब भी नाराजगी बड़े स्तर पर है और इसी की वजह से पार्टी चिंतित है। दरअसल भले ही तीनों सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बाहुल्य भले ही हो, लेकिन ये निर्णायक भूमिका जरूर निभा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।